हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं लाइब्रेरी ऑफिस डेटाबेस में टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उनमें डेटा कैसे फिल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लिक ऑन लाइब्रेरी ऑफिस 7.0। इसमें जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, ये चार मेन हमारे डेटाबेस के पार्ट्स हैं। तो मैं पहले टेबल्स में जाऊंगी। टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने पहले भी लेक्चर में देख चुके हैं। तो वी विल क्रिएट द टेबल यूजिंग अ डिजाइन व्यू फर्स्ट। सो व्हेन आई क्लिक ऑन क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू, मेरे पास दो चीजें आती है, फील्ड नेम एंड फील्ड टाइप। तो फील्ड नेम में हम कॉलम के नाम डालेंगे, जैसे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक्सेट्रा। एंड फील्ड टाइप में हम ये बताएंगे डेटाबेस को कि इस फील्ड नेम में कौन से टाइप ऑफ डेटा होगा। तो मान लीजिए अगर रोल नंबर होगा तो इट विल बी अ न्यूमेरिक डेटा। अगर नेम है फील्ड का नाम, तो जाहिर सी बात है कि अल्फाबेटिकल डेटा होगा उसमें। तो आपका जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है, स्टडी पीडीएफ, उसमें ये वाला टेबल बना हुआ है। सो वी विल ट्राई टू रिक्रिएट द सेम टेबल इन आवर प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे कॉलम के नाम क्या है? नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फोन, ईमेल, कलर एंड लोकेशन। तो लेट्स स्टार्ट नेमिंग द फील्ड्स फर्स्ट। तो पहले हम नाम देंगे नेम। तो यहाँ पे एक दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोशिश कीजिए कि सारे आपके जो फील्ड के नाम हैं वो स्मॉल लेटर्स में हो, क्योंकि अगर या तो स्मॉल लेटर्स में हो सारे या तो कैपिटल में हो सारे, बिकॉज समटाइम्स इफ द डेटाबेस इज केस सेंसिटिव, वो स्मॉल एन एंड कैपिटल एन को अलग अलग मानता है। तो अगर आपने नेम स्मॉल में दिया है और आप जब क्वेरी लिख रहे हो तब आपने कैपिटल एन का यूज किया, तो वो रिकग्नाइज नहीं करेगा उस फील्ड को। ठीक है? और कोशिश कीजिए कि आप फील्ड के नाम जो है वो छोटे रखें बट सेंसिबल रखें। You can use underscore if necessary, right? But right now I'm just going to use the plain text to name the fields. तो first field का नाम है name, it is of type text. यहाँ नीचे field properties में आप देख सकते हैं कि इसमें length specify की जा सकती है। तो यहाँ पे नाम का length में दूंगी maybe 30। फिर आता है हमारा roll number. So I will give RNO is the name of my field. अगर आपने यहाँ पे RNO लिखा है तो एनी फर्दर क्वेरीज में आप इसको RNO के नाम से ही आइडेंटिफाई करेंगे, आप रोल नंबर नहीं लिखेंगे, ROLLNO नहीं लिखेंगे। तो रोल नंबर क्या होगा हमारा? न्यूमेरिकल डेटा टाइप होगा, तो हम इसमें डालेंगे नंबर। तो यहाँ पर भी हम लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, मे बी 3, राइट? देन वी हैव date of birth, class. So DOB is my date of birth. This is going to be of what data type? Since it is a date, it is going to be of a date data type, right? तो इस date data type में भी मैं यहाँ नीचे format example आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिया है? 010100 दिया है। मतलब ईयर जो है ये सिर्फ 2 लेटर्स में स्पेसिफाई किया गया है, बट वी डोंट वांट दैट। सो इफ वी वांट टू चेंज इट, ये जो 3 यहाँ पे डॉट्स है इस पे हम क्लिक करेंगे एंड वी कैन स्पेसिफाई फ्रॉम एनी ऑफ द गिवन फॉर्मेट्स कि हमें डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल माई कैटेगरी इज डेट एंड इट्स गोइंग टू बी 31/12/1999, इस फॉर्मेट में होगा, राइट? एंड देन वी विल से ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मेट चेंज हो गया। देन व्हाट वाज आवर नेक्स्ट फील्ड? क्लास था शायद, हाँ जी, क्लास। तो क्लास इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेक्स्ट विच विल नॉट टेक मोर देन 3 कैरेक्टर्स, राइट? एंड देन वी हैव फोन नंबर एंड ईमेल। तो फोन नंबर भी हमारा न्यूमेरिक वैल्यू होगी, नंबर होगा हमारा, राइट? एंड इट विल नॉट बी मोर देन 10 डिजिट्स लॉन्ग। फिर आता है हमारा ईमेल, राइट? तो ईमेल आईडी भी हमारी कैरेक्टर्स या नंबर्स या जो भी है वेरिएबल कैरेक्टर की होगी, तो कैरेक्टर्स में नंबर्स भी आते हैं, राइट? सो विल मे बी टेक इट एज 40, ओके? एंड देन वी हैव कलर एंड लोकेशन। सो कलर is also of type text which will not be more than say 20 letters long, and location.
Location is also going to be of type alphabets, which is varchar, which is also not going to be more than say 40 letters long. ठीक है जी, अब हमारा टेबल ये जो है ये कंप्लीट है, बट हमने यहाँ पे प्राइमरी की नहीं स्पेसिफाई करी है। तो इन फील्ड्स को देख के ये हम अज्यूम करेंगे कि एक ही क्लास के बच्चे हैं सारे फॉर नाउ। तो अगर एक ही क्लास के बच्चे हैं तो हमारा जो रोल नंबर है वो हमारा प्राइमरी फील्ड बन सकता है। तो ये मैं रोल नंबर के यहाँ आके राइट क्लिक करूंगी माउस पे और इसको एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करूंगी। ठीक है जी, एंड देन आई विल से सेव। जब मैं सेव करूंगी तो वो मुझे टेबल का नाम मांगेगा, तो यहाँ पे आई विल राइट स्टूडेंट टेबल। ठीक है, स्टूडेंट, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, एंड आई विल से ओके। ठीक है, एंड आई विल क्लोज दिस विंडो। तो अब जब मैं यहाँ अपने बेस के विंडो को ओपन करती हूँ तो यहाँ पे मेरा स्टूडेंट का टेबल बन गया है। अब मैं इस स्टूडेंट के टेबल को दो तरीके से मैनिपुलेट कर सकती हूँ। एक तो मैं टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकती हूँ, मतलब एक और फील्ड ऐड कर सकती हूँ या कोई पहले लिखी हुई फील्ड में डिलीट कर सकती हूँ, या मैं इस टेबल के अंदर डेटा फिल कर सकती हूँ। अभी मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक टेबल बनाया है जो कि खाली है। करेक्ट, मैंने सिर्फ उसके कॉलम नेम स्पेसिफाई करे और डेटा टाइप स्पेसिफाई करे, बट उसमें मैंने कोई अभी डेटा नहीं भरा है। तो अगर आपने टेबल के अंदर डेटा फिल करना है तो फिर कैसे करेंगे, हम पहले सिलेक्ट करेंगे टेबल को, इसको राइट क्लिक करेंगे माउस पे, यहाँ पे दो ऑप्शंस है, ओपन एंड एडिट। राइट, इफ यू क्लिक ऑन ओपन तो क्या होगा, ये आपको डेटा फिल करने का ऑप्शन देगा। राइट, तो यहाँ आप देख सकते हो कि नेम, रोल नंबर, डीओबी, ये जो सारे हमने फील्ड नेम्स दिए थे वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और नीचे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वी कैन एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग नेम्स। सो लेट्स से आई एम राइटिंग सम इंफॉर्मेशन हियर, वीना, रोल नंबर मे बी 23, डेट ऑफ बर्थ है इसका 12/12/2000, ओके, क्लास है इसकी 10th स्टैंडर्ड में है, फोन है 123456789 ईमेल है मे बी veena@gmail.com, कलर इसको ब्लू पसंद है, लोकेशन ये है मोहाली से। ठीक है, आपका फर्स्ट रो जो है डेटा का ये फिल हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो पे मे बी वी विल फिल, इसका रोल नंबर 45 है, डेट ऑफ बर्थ इज 19/10/2001, ये भी 10th स्टैंडर्ड में है, इसका फ़ोन नंबर, ठीक है, mohan@yahoo.com, इसको ग्रीन कलर पसंद है और ये चंडीगढ़ से है। ठीक है, थर्ड गीता। अगर अब इस टाइम पे मैंने कोई भी रोल नंबर रिपीट किया, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने दोबारा से 23 डाला, क्या ये अलाउड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, राइट, बिकॉज व्हेन रोल नंबर वी हैव केप्ट इट एज अ प्राइमरी की, और प्राइमरी की का ये रूल है कि प्राइमरी की हैज़ टू बी यूनिक, हैज़ टू बी डिफरेंट फॉर एवरी रो। तो आइए देखते हैं अगर हमने सेम प्राइमरी की डाली तो क्या होगा। तो मे बी शी वॉज बॉर्न ऑन 10/8/2000, ये भी 10th क्लास की है। geeta@gmail.com, इसको भी ब्लू पसंद है और ये है पंचकुला से। ठीक है, अब मैं इस टेबल को सेव करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करती हूँ मुझे एक एरर मैसेज आता है। व्हाट डज इट से? वैल्यू टू लॉन्ग इन स्टेटमेंट। तो वैल्यू टू लॉन्ग, तो एक तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमने कोई वैल्यू की लिमिट एक्सीड करी है, राइट। तो लेट्स सी, शायद हमने
इसकी लिमिट एक्सीड करी है, दिस वाज सपोज टू बी 10 डिजिट्स लॉन्ग, राइट, दिस इज मोर देन 10 डिजिट्स, सो 2 4 6 8 9 10, इसके बाद का जो है हम डिलीट कर देते हैं। एंड नाउ वी विल ट्राई टू सेव दिस अगेन। When we try to save this again, it says it presents a second error. It says that error inserting the new record, violation of unique constraint, right? System primary key 47. So duplicate values of column roll number in statement insert into student. So what does it mean? That it is giving a duplicate value error for the column roll number, right? क्यों duplicate value दे रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये भी 23 है और ये भी 23 है। So we'll say okay and we will correct this error. We will make it 31 and then we will save the value. तो अब आप देख रहे हो कि the values in your table student table have been successfully saved. अब हम इसको बंद करते हैं, ठीक है। जब हम नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट डेटाबेस स्टूडेंट टेबल खोलेंगे तब हमने जो भी प्रीवियस वैल्यूज यहाँ पे डाल रखी थी वो हमें यहाँ पे दिख रही है, राइट। सो दिस इज हाउ यू एंटर द वैल्यूज इन ए टेबल, ओके। सो टुडे वी सॉ हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड हाउ टू क्रिएट वैल्यूज इन अ टेबल। अब आप देखेंगे कि there is a database query also which can help you to insert the values in the table programmatically. तो इसको हम SQL DDL commands कहते हैं. So SQL commands are also used to manage and manipulate data in a database. The SQL commands are categorized as DDL, which stand for Data Definition Language, and DML, that is Data Manipulation Language. तो बेसिकली हमारे पास टू काइंड्स ऑफ SQL कमांड्स होते हैं, एक होता है DDL और एक होती है DML. तो DDL क्या करता है? सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, these commands are used to create a table or create a database or delete a database, right? Whereas DML commands, data manipulation language, तो यहाँ पे manipulation का मतलब है to change. अगर आपको एक बने बनाए टेबल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना है या कोई डेटा डिलीट करना है तो हम DML कमांड्स का यूज करते हैं. सो डेटा रिलेटेड जो कमांड्स होते हैं वो DML होते हैं और स्ट्रक्चर रिलेटेड कमांड्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर मतलब जैसे टेबल इज अ स्ट्रक्चर, राइट, डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर रिलेटेड कमांड्स जो होते हैं वो हमारे आएंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है. तो हम देखते हैं कि टेबल को क्रिएट करने के लिए कौन से कमांड्स यूज होते हैं. सो कॉमन DDL स्टेटमेंट्स आर क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप. तो बेसिकली 3 मेन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होते हैं, वो है क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप. तो क्रिएट में कोई भी नया टेबल बनाने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं. अल्टर कमांड जो है ये हम टेबल में कुछ रोज नहीं, कोई कॉलम्स ऐड करने के लिए, कॉलम्स डिलीट करने के लिए, कुछ भी चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं. एंड ड्रॉप कमांड जो है ये टेबल को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं. सो टेबल लेवल पे जो भी मैनिपुलेशंस हो रही है वो DDL के अंडर आती है. टेबल के अंदर जो डेटा है उसके ऊपर अगर कोई मैनिपुलेशंस हो रही है तो वो DML के अंडर आती है, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टेबल क्रिएट करना है, राइट, अभी हमने कैसे किया था टेबल क्रिएट? वी सिंपली वेंट टू क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू. यहाँ पे फटाफट हमने नाम डाले, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स डाले और हमारा काम खत्म हो गया. बट दिस इज नॉट द ओनली वे इन विच यू कैन क्रिएट अ टेबल. अगर हमें कोड लिखना है इसको क्रिएट करने के लिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए, तो ये भी हम कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू डू दैट वी विल बी यूजिंग द कमांड क्रिएट टेबल. और उसका सिंटैक्स कैसे होगा हम बताएंगे कैसे कंप्यूटर को कि हमें टेबल क्रिएट करना है. तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट. तो पहले हम कहेंगे क्रिएट टेबल. सो क्रिएट इज द कमांड. क्रिएट व्हाट?
the object you'll specify the table is an object here, और उसका नाम देंगे, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है तो ये टेबल का नाम है, स्टूडेंट टेबल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है. सो लेट्स से वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड टीचर. ओके, सो विल से क्रिएट टेबल टीचर, उसमें हम टीचर आईडी देंगे विच इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप इंटीजर एंड इट इज गोइंग टू बी अ प्राइमरी की, एंड फिर टीचर नेम देंगे विच इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप varchar, और टीचर क्लास, जिस भी क्लास की वो क्लास टीचर है वो वाली क्लास हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे. एंड देन मे बी वी कैन गिव अ फोन नंबर ऑल्सो फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. तो हम लेट्स सी हाउ वी कैन अकम्प्लिश दिस. तो इसका सिंटैक्स कैसे होगा, कुछ इस तरह से बनेगा इसका सिंटैक्स. सो क्रिएट टेबल टीचर, तो टीचर नाम जो है ये हमारा डबल कोट्स में आएगा, ठीक है. इसके अंदर हमने बोला टी आई डी, सो टी आई डी इज गोइंग टू बी माई टीचर आई डी विच इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द कॉलम. तो सारे जो कॉलम के नाम है और टेबल का नाम है ये सारा डबल कोट्स में आएगा. Then we will specify what kind of a data type it is and whether or not it is a primary key. Then we have teacher name which is of variable character and it is of length 30. So let me copy this. और जो बेस डेटाबेस है इसके अंडर ऊपर हम टूल्स में जाएंगे, पहले यहाँ पे SQL सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये वाली कमांड हम कॉपी करेंगे, राइट. सो व्हाट डू वी हैव हियर, क्रिएट टेबल ऑफ द नेम टीचर जिसमें TID इज द फर्स्ट कॉलम, इट इज ऑफ टाइप इंटीजर एंड इट इज अ प्राइमरी की. उसके बाद हम कॉमा डालेंगे, उसके बाद सेकेंड कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे विच इज टी नेम अगेन इन डबल कोट्स विच इज ऑफ टाइप वेरिएबल कैरेक्टर एंड विच इज ऑफ लेंथ 30. फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन डालेंगे. तो सेमीकोलन डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि SQL को समझ में आए कि हमारा जो कोड है वो कहाँ ख़त्म हुआ, राइट. सो देन आई विल क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो स्टेटस में मेरा आएगा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. इसका मतलब मेरा टीचर वाला जो टेबल है वो बन गया है, बट यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा. तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको क्लोज करूँगी एंड देन आई विल क्लोज दिस database also. But before closing I have to save my database. Why do I have to save my database? क्योंकि मैंने एक नया टेबल क्रिएट किया है, तो ये नया टेबल सेव करने के लिए मुझे सेव करना है and then I will close this database and then I will open it again. So when I open it again I should be able to see the newly created table which was of the name teachers. तो जब मैं बेस को ओपन करती हूँ, I had created the table in this base2 database and then I will finish it. तो जब मैं टेबल पे क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 टेबल्स दिखाई देते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल either using a design view or you can use SQL command create table in order to create a new table, right. अब मैं अगर टीचर्स टेबल को खोल के देखूंगी, अगर मैंने इसको राइट क्लिक किया और मैंने कहा एडिट, तो मुझे क्या दिखाई देगा, TID विच इज अ प्राइमरी की एंड टी नेम. यही 2 हमने फील्ड्स दी थी ना हमारे कोड में, राइट. सो दिस इज द कोड टू क्रिएट a new database table in LibreOffice base software. So I hope how to create a table is clear to you. Next class में हम देखेंगे कि जैसे हमने student database में ये सारे जो values insert किए थे, हमने manually insert किए थे ना, तो यही चीज़ें हम कोड के द्वारा कैसे insert कर सकते हैं. तो इसके लिए एक special command होता है which is an insert query. तो इंसर्ट क्वेरी को कैसे यूज करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो राइट नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस सेक्शन ऑफ योर PDF.
So please kindly go through this particular chapter, session 2, and then in the next session, we will see how to use the insert statement. Thank you very much.